हो चुके, अभी बीच में तीसरे अध्याय, अभी 2 अध्याय और बाकी, या 3 अध्याय बाकी है। तो गोपी गीत का पहला श्लोक कल हुआ, केवल मूल अनुवाद, आस्वादन हुआ, टीका नहीं। आज पहले श्रीमद जीव गोस्वामी जी महाराज की टीका का आस्वादन करेंगे। तो गोपी गीत क्या है, उस विषय पे कल तक चर्चा हुई है, पर केवल शब्दों के माध्यम से हम वर्णन कर ही नहीं सकते, क्योंकि गोपी गीत कोई वाणी का विषय नहीं। यहाँ तक बता दिया गया है कि सरस्वती मैया भी चाहे गोपी गीत पर कुछ वर्णन करें, संभव नहीं होगा। कि गिराम देवी च नानु कथयितुम इष्टे, गोपी गीत पर वर्णन करना ये मनुष्यों के लिए असंभव है, देवी देवता के लिए भी असंभव है। सरस्वती मैया भी वर्णन नहीं कर सकती है, ऐसा दिव्य है, ऐसा दिव्य महासमुद्र की तरह बहुत ही गहरा भाव है। वर्णन करते समय सरस्वती मैया भी क्या वाक्रुद्ध हो जाएंगी, उनका भी गला रुध जाएगा, बोल नहीं पाएंगी। क्या कहा जाए, गोपी जब रो रही है तो उनके रुदन से, क्रंदन से वज्र का हृदय भी द्रवित हो रहा है। पशु पक्षी, तरुलता, पर्वत सब व्याकुल हो, पर्वत की शिलाएं पिघल रही है, यमुना जी का जल जम करके बर्फ बन रहा है, ये पशु पक्षी रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, 10 दिशाएं व्याकुल हो रही है, वातावरण क्रंदनमय हो चुका है, अत्यंत करुण हो गया है। कि तदनु वर्णने कत क्षमताम, बोले कौन वर्णन कर सकता है गोपी गीत माधुर का, इस विरह का वर्णन मनुष्य के द्वारा कभी संभव नहीं। ये केवल संभव आस्वादन गोपियों की कृपा से। जय जय श्री राम, जय हो राधा नयनानंद नरसिंह भगवान की, धूप आरती की जय। राधे राधे। तो प्रेम देवी गोपियों का अथाह प्रेम, परम महान प्रेम की अगाध गहराई है, इसमें कोई गोता नहीं लगा सकता, अत्यंत गंभीर है। गोपी गीत में एक ही साथ विरह और आनंद दोनों है, रस भी है और विष भी है, सुधा जैसा अमृत जैसा रस भी है और हलाहल विष की तरह भयंकर ज्यादा भी। बता दिया है कवि गणोपात ने, तत्प्रेम को वत विभावयितुम समर्था तुल्यम विशेन सुधया अनुरागिनीषु संतापयन्ति रसयन्ति विमूर्छयन्ति संजीवयन्ति युगपत् बत यश भावः। गोपियों का भाव, गोपी गीत माधुर है, भाव है, अमृत और विष दोनों से तुलना की जा सकती है। विष है इसलिए संतापयन्ति जो हो जाता है, और रस है, सुधा है, इसलिए अपूर्व रस का स्वादन भी होता है। भयंकर हलाहल विष के कारण विमूर्छयन्ति, मूर्छित हो जाता है गोपी गीत का स्वादन करके। ऐसे जो विशुद्ध भक्त हैं, हृदय जिनका परम विशुद्ध है, भक्ति रस से शराबुल है, ऐसे भागशाली भक्त तो मोहित हो जाते, मूर्छित हो जाते, सुनकर आस्वादन कर, पर मूर्छित होते वे भी फिर संजीवयंत भी जीवित हो जाता है, मूर्छित को जीवित कर देता है गोपी गीत।
चेतन को अचेतन बना देता है तो अचेतन को चेतन बना देता है, उल्टा हो जाता है, विपरीत धर्म युक्त है। अचेतन चेतन हो जाता है, सुन करके चेतन अचेतन हो जाता है। चर जीव जो चलने फिरने वाला वो तो स्थावर बन जाता है, चर बन जाता है, पशु पक्षी आदि। और जो अचर है द्रुमलताएं वो चर हो जाता है। जल बर्फ बन जाता है तो शिलाएं पिघल कर जल बन जाती, उल्टा धर्म को प्राप्त करा देता है गोपी गीत। किस तरह हम इस गोपी गीत की महिमा माधुर्य का वर्णन कर सकते हैं, संभव नहीं। ये तो वज्र का हृदय को विगलित करने वाला है। पर विरह रस साक्षात मूर्तिमान हो गया है इस गोपी गीत में। विरह रस का हृदय है तो गोपी गीत है। ऐसे दिव्य ताल स्वर लय से गा रही है, क्या कोमल मंजुल स्वर, सब एकदम रसपूर्ण हो रहे हैं, रस से सरावर हो रहा है, त्रिलोकी सरावर हो रही है। पर जब गोपी रो रही है, रुदन के कारण पशु पक्षी सब रोने लग गए। आनंद भी दुख भी दोनों एक साथ। अपूर्व रस की धारा प्रवाहित होने के कारण उस रस से त्रिलोकी रसायित हो रही है, रस से सरावर हो रही है, अपूर्व रस का स्वादन सब कर रहे हैं। और साथ ही गोपियों की जो रुदन है, क्रंदन है, उससे सबका हृदय एकदम द्रवित हो रहा है, मानो विरह अग्नि जल रही सबके भीतर। तो संताप भी और रस भी दोनों एक साथ। तस्थावर जंगम सब व्याकुल हो रहे इस समय। यशोदृशाम प्रिय कीर्तन ही, शुद्रशाम प्रिय कीर्ति कीर्तन ही, करुण क्रंदन कंठ निश्वन, स्थिर जंगम चित्त कर्षणे, ललितम गानमिव व्यराजत। शुद्ध शाम सुनैनी गोपियों की जो सुंदर गीति है, प्रिय कीर्ति कीर्तन, अपने प्रियतम की कीर्ति का कीर्तन ये गोपी कर रही है, करुण क्रंदन पूर्वक। स्थिर जंगम चित्त आकर्षणे ललितम, उनका कीर्तन, उनका संगीत ऐसा मनोरम है, श्रुति रम्य है, रसपूर्ण है कि चर अचर सबके चित्त को आकर्षण कर रहा है। सुललित कोमल स्वर से गा रही है। पर जो रो रही है ना, रुदन के कारण, उनके विरह कारण चर अचर रो भी रहे हैं, क्योंकि साक्षात विरह रस मूर्तिमान हो गया है इस गोपी। विरह रस एवं मूर्तिमान जदभूत, कोमल रोदन स्वन तमथ स्वर, ताल मूर्छना श्रुतया, सब एक साथ आविर्भूत भी हो गए हैं। ताल लय स्वर मूर्छना, अद्भुत संगीत भी तो है, अद्भुत रस की वर्षा हो रही। तो आनंद भी और सुतया तुल्य सुचनु भेजिरी, आनंद भी और शोक भी, दुख भी, दोनों एक साथ। जुगपथ आनंद और दुख, अमृत और विष का एक ही साथ आस्वादन हो रहा है। अद्भुत गोपी गीत का वर्णन परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का साक्षात प्राण स्वरूप है गोपी गीत। तो गोपियां जमुना पुलिन में आकर बैठी हैं, करोड़ों गोपियां। श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि एक एक करके गोपी गा रही है। कुल 19 श्लोक है, एक एक युधिष्ठिरी एक एक श्लोक गा रही। युगल गीति में एक एक गोपी 2-2 श्लोक गा रही है।
यहाँ एक एक श्लोक। गोपियों में जो युद्धेश्वरी है, अपने युद्ध के जो अधीश्वरी है, अध्यक्षा है, तो अपने अपने युद्ध में से युद्धेश्वरी गा रही है एक एक करके। तो पहली युद्धेश्वरी गा रही है पहला श्लोक, कल भी आपने श्रवण किया कि जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा श्वासदत्रहि दयितदृश्यतां दीवका स्वैधृता शव स्वां विचिन्वति। छंद भी एक अभिनव है, अपूर्व है। इंदिरा नाम का छंद है। हर चरण के दूसरा अक्षर एक ही होगा। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज, एक पहला चरण, तो जयति दूसरा अक्षर यह है। फिर दूसरे चरण में भी श्रयत दूसरा अक्षर यह होगा, तीसरे में भी दयित या, और चौथे में भी त्वयि या। चारों चरणों के दूसरा अक्षर एक सा होगा और हर चरण में पहला और सातवां अक्षर भी एक होगा। जयति तेऽधिकं जन्मना, यहाँ भी जय वहां जन्मना सातवां अक्षर, और श्रयत इंदिरा फिर शश्वत वहां भी स्व दो। दयित दृश्यताम दीक्षु, यहाँ भी दादा पहला और सातवां एक ही अक्षर होगा प्राय। और हर चरण में दूसरा अक्षर एक सा होगा। 11 अक्षरों में एक एक चरण होगा। कोमल मंजूर स्वर, कोमल शब्दों से ही सुंदर ये श्लोक बना है, जिसे गाया जा सके। सुंदर गाते हैं भक्तजन, संगीतकार, करुण रस इसमें उत्पन्न हो जाता है। गाते गाते सभी मन हो जाते हैं भक्त। तो इसका अर्थ है मूलानुवाद, जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा श्वश्वदत्रहि दयित दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयिधृता शव स्वं विचिन्वते। संबोधन है दयित। दयित मतलब ही प्रियतम। आपने भी सुना दयित की उत्पत्ति क्या है? दयते अनुकंपते इति दयित, जो दया करे अनुकंप करे वो दयित। ताप्त पर दयालु है, सब पर। नंद बाबा भी बड़े दयालु, अब उनके सुपुत्र है, आप भी बड़े दयालु। तो आप हम पर दया कीजिए ना, दैत नाम की सार्थकता कीजिए। और दैत्य का दूसरा अर्थ है क्षीर स्वामी की निरुक्ति के अनुसार कि दयते चित्तम आदत्ते दयिता, जो चित्त आदत्य ग्रहण करे वो दैत, यानी हमारा चित्त आपने ग्रहण किया है इसलिए आप दैत है। तो हमारा चित्त तो आपने लिया पर दया नहीं कर रहे। ये कैसी विडंबना, कैसा व्यवहार है आपका। यहाँ थोड़ा क्या है, उल्लाहना भी है। ते दैत संबोधन। फिर ते जन्मना, ते मन तब जन्मना, आपकी जन्म के पश्चात या जन्म के कारण, ब्रजः जयति, हमारा ये ब्रजमंडल जय को प्राप्त हो रहा है। मतलब न वैकुंठ आदि धाम से अत्यधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो गया है। पहले इतना उत्कर्ष नहीं था, आपके आविर्भाव के बाद से ब्रज का उत्कर्ष बढ़ गया है। सुख समृद्धियां चारों छा गई है। वैकुंठ से भी अधिक उत्कर्ष आज इस ब्रजमंडल का है। तो और इसका एक कारण और है, जब से आप आए ना तब से महालक्ष्मी ने भी ब्रज को अपना निवास स्थान बना लिया है। क्योंकि श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात ही रमा क्रीडम
अभुन नृपा। सुखदेव जी ने पहले बताया नंदोत्सव में श्री कृष्ण के जन्म के बाद जन्मारभ्य ततो, कृष्ण के जन्म के पश्चात रमा क्रीडम अभुन नृपहि राजन, यह रमा क्रीड़ा कर रही है कृष्ण जन्म के बाद साक्षात महालक्ष्मी यहां निवास कर रही है। चारों सुख समृद्धि छा गई और इसका मूल है महालक्ष्मी राधा रानी। राधा रानी साक्षात आई है, श्री कृष्ण के बाद राधा रानी का जन्म हुआ है। जहां राधा रानी हो क्या कमी है, महालक्ष्मी तो उनका क्या है, उनकी अंश ही तो है। तो चारों ओर सुख समृद्धि छाई है, ब्रज में सब सुखी हैं, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी गाय बछड़े, ये वन उपवन हो, तरुलता हो, सब की सब सुख समृद्धि से पूर्ण है। हर दृष्टि से ब्रज आज अद्भुत उत्कर्ष को प्राप्त किया है। हाँ, एक बात तो है दैत, सब तो सुखी है, सब सुखपूर्वक है, पर एकमात्र हम ही दुखी है। जगत ब्रज में एकमात्र हम ही दुखी है, हम अभागिन है, हमारे बिना सब सुखी है। दैत एक बार तो आप देखें तो शब्दगत अर्थ हुआ ते जन्मना ब्रज अधिकम जयति, फिर श्रयत इंदिरा यानी लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी श्रयत आश्रय लिया है, स्वस्थ निरंतर निवास कर रही। तो दैत है दैत दृश्यताम, हमारी ओर एक बार देखे हमारी कैसी स्थिति है। दीक्षु हम 10 दिशाओं में आप अन्वेषण करें, ढूंढ रही है आपको। क्यों ढूंढ रही हो हमें? अगर कन्हैया कहे तावक हम तो तुम्हारी है ना, तुम हमारे हो, इसलिए हम ढूंढ रही है। तैधता सब, हमारे प्राण तो आप में स्थित है, इसलिए हम इतने दुख पर भी मन नहीं रही है। तो त्वांग विचिन्नत, आपका अन्वेषण हम कर रही है, केवल आपकी प्राप्ति की आशा में हम जी रही है। आप कृपा करें, दर्शन दो दृश्यताम। यह मूलार्थ टीका में जीव गोस्वामी जी महाराज जो आस्वादन दे रहे हैं, पहले उसी टीका का आस्वादन हो। अभी अभी मंगला में तो हुआ है। तो श्रीमद् जीव गोस्वामी जी की टीका है वैष्णव तोषणी। पहले तो वंदना की आपने कल सुना ही है श्री गोपियों के चरणों में कि आप परम करुणामयी है, आप कृपा कीजिए कि आपका जो गीत है, आपकी जो वाणी है, इसका अर्थ कुछ मैं लिख सकूं, क्योंकि आपकी वाणियों का, गीत का अर्थ तो एकमात्र गोविंद ही जानते और कोई दूसरा नहीं जानता। इस गीत सुधारस का पान किया है, उनके पीने के पश्चात जो कुछ अवशिष्ट रहा है, उच्छिष्ट शीत प्रसाद के रूप में मैं भी थोड़ा सा आस्वादन करूंगा, पर इस पर आपकी कृपा चाहिए। आप पहले स्वीकार तो करें, अनुमोदन तो करें। हाँ, तू व्याख्या कर, तू कर सकता है, इस प्रकार हमें अनुमति दे। आपकी स्वीकृति होने पर तब मैं कुछ लिख पाऊंगा, क्योंकि आपकी करुणा के बिना संभव नहीं कुछ भी। तो श्री ब्रजगोपियों की, ब्रज सुंदरियों की, राधा रानी की कृपा की प्रार्थना की पहले। इसके बाद व्याख्या लिख रहे हैं, अधिकम सर्वतः ब्रजे न तत्र तत्र यलक्ष्यन्ते, यानी ब्रज में सर्वत्र लक्ष्मी जी का निवास हम देख रहे हैं। सर्वत्र ब्रज में समृद्धि छाई है, और ऐसा नहीं कि कुछ देर के लिए, ऐसा नहीं, निरंतर कुछ समय के लिए, कुछ महीने या वर्षों के लिए नहीं, निरंतर लक्ष्मी जी यहाँ निवास कर रही है। उन्होंने तो निवास भूमि बना ली अपनी, शस्व निरंतरम, और निरंतर समृद्धि बढ़ रही है, घट नहीं रही है। प्रति मुहूर्त जो है समृद्धि बढ़ी रही है वृक्ष की, क्योंकि इंदिरा यहाँ जो निवास कर रही है, संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी ही, संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी इंदिरा लक्ष्मी जी है, वो निवास कर रही हैं। उसके भीतर का अर्थ है साक्षात महालक्ष्मी सर्वराधा रानी जो वास कर रही है।
श्री कृष्ण के बाद ही तो राधा रानी का विरह हुआ है ना, इसलिए ब्रज में चारों ओर समृद्धि छा गई है। जहां राधा वहां कोई बाधा हो सकती क्या? कोई बाधा नहीं, सुख ही सुख है, दुख का नाम ही नहीं जहां राधा है। वास्तव में ऐसा ही है, राधा को अपना लिया, कृष्ण को अपना लिया, सब बाधा गई, ऐसा नहीं बोल सकते हम, पर संपूर्ण भरोसा के साथ बोल सकते हैं कि राधा को अपना लिया तो बाधा गई, एकदम से गई। बोलो राधा रानी की जय। राधा रानी की कृपा हो गई तो कृष्ण की कृपा तो होनी ही है, वे कहां जाएंगे, कृपा तो करनी ही पड़ेगी। पर राधा कृष्ण की कृपा हुई, राधा रानी की कृपा होगी, उसमें कोई भरोसा नहीं, कोई निश्चयता नहीं है। ऐसा है ना, कृष्ण की कृपा हुई तो राधा की कृपा होगी, कोई है भरोसा। पर राधा रानी की हुई तो कृष्ण की होगी, बिल्कुल निश्चित है, 100% निश्चित है। इसी राधा रानी के चरण को पकड़ो जिससे कृष्ण अपने आप आ जाए। तो यही है भजन की चतुराई। राधा राधा कहो, कृष्ण दौड़ करके आए। तो जहां राधा है वहां क्या बाधा है? चारों ओर समृद्धि समृद्धि है। तो तत्प्रभावे ना, उस सुख समृद्धि के प्रभाव से सर्वेशम सर्वमंगलम जातम। यहाँ गोपियां कह रही हैं कि सबका सर्व प्रकार मंगल तो हुआ है, पर एकमात्र हम ही बाकी रह गए, हमारा कोई दुख निवारण नहीं हुआ। हम ही दैवहत है, अभागिन है कि हमें इस सुखमय ब्रज में भी दुख मिल रहा है। केवल आपके कारण, आप ही तो हमारे सुख सिंधु है, आपके बिना सब फीका है, व्यर्थ है। तो आप तो सब जानते हैं ना, सर्वज्ञ न परम दयालु न अस्मद प्राण वल्लभी न त्वया न ज्ञायति। आप दैत्य है, हमारे प्राण वल्लभ है, प्राण प्रियतम है, आप दयालु हैं, क्या आप जानते नहीं हैं हमारा दुख क्या है? आप सर्वज्ञ भी है, परम दयालु है और हमारे प्राण प्रियतम है। नहीं, भगवान नहीं, पर आप दयालु तो है ना, प्रियतम तो है ना। जो प्रियतम होते हैं वो हृदय की बात को, जहां प्रीति होती है ना, गाढ़ प्रीति दूसरे के हृदय को जान जाता है, उसमें दूरी बाधा नहीं उत्पादन करती। चाहे हजारों मील दूर गुरुजी हो, शिष्य कहीं दूर है, अगर दोनों के हृदय के तार जुड़ जाते हैं ना, फिर गुरुजी जानते हैं शिष्य कहाँ है, किस प्रकार है। आप कहें गुरुजी तो भजन से जानते हैं, शिष्य भी जान जाता है। अगर दोनों के हृदय के तार जुड़ जाए तो चाहे 1000 मील दूर हो, पर शिष्य भी जानता है गुरुजी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, जानते हैं ना। अब देखो रामचंद्र कविराज जी को देखो, इन्हें कहते हैं गुरुगत प्राण। गुरु जी कहाँ है कोई नहीं जान रहे, 2-3 दिन से समाधि में है, भजन में बैठे तो बैठे ही हैं, उठ नहीं रहे हैं। सब घबरा गए, क्या हो गया हमारे गुरु जी को। उस समय श्रीनिवास आचार्य जी कहाँ थे? बांकुरा जिला है बंगाल में, बांकुरा जिले में विष्णुपुर शहर है, बन विष्णुपुर। वहां के राजा बिरहमबीर थे उस समय, हिंदू राजा, और परम वैष्णव हो गए। जैसा डाकू जैसा व्यवहार था, अपने राज्य में तो कुछ नहीं करते, दूसरे राज्य से लूटपाट करते, लूट करके लाते थे। उनके अनेक डकैत है। श्रीनिवासाचार्य जब ले गए ग्रंथ को देखकर उनको लगा कोई धन होगा, संदूक में रखा था तो लूट लिया। ताचार्य प्रभु वहां ढूंढ ढूंढ कर निकाले, जब लूट कर लाया संपत्ति के लालच में तो देखा कुछ नहीं, या तो ग्रंथ ही ग्रंथ है। उन्हें बड़ा दुख हुआ, आत्मग्लानि हुई। तब श्रीनिवास आचार्य जी भी ढूंढते हुए आए तो उनकी शरण में आए, उनको सारी बात बताई, फिर ग्रंथ भी मिल गए और अंत में बिरहमबीर वैष्णव हो गए, श्रीनिवास आचार्य जी के शिष्य बन गए। आज भी वहाँ ठाकुर विराजमान है, सेवा पूजा होती है।
आज भी तोप रखी हुई है, जिस तोप को मदन मोहन ने चलाया था। जब आक्रमण हुआ शत्रु का, राजा भजन में थे, उठ नहीं पा रहे थे, तो कैसे एकाएक आक्रमण हुआ, लड़ाई कैसे हो, तो मदन मोहन साक्षात गए और तोप चलाई और राजा को विजय मिल गई। अद्भुत कथा है, कोई अधिक पुरानी कथा तो नहीं है, 400 साढ़े 400 वर्ष पुरानी हो। तैसे मदन मोहन जी की सेवा करते परम भक्त राजा विरामवीर, उन्हीं के भवन में गुरु जी विराज रहे थे, श्रीनिवासाचार्य जी। तो प्रातःकाल भजन में बैठे तो दिन भर बैठे ही रहे, दूसरा दिन भी बीत गया, गुरु जी उठ ही नहीं रहे। पहले लगा कि समाधि मग्न हो गए, अब तो भय हो गया, कहीं गुरु जी का अंतर्धान तो नहीं हो गया, शरीर तो नहीं छोड़ दिया। अब जाने कौन गुरु के हृदय को, एकमात्र एक ही शिष्य जानता है, हर शिष्य नहीं जान पाता। इसी के लिए कहा गया जिनके तार हृदय के जुड़ गए, एक हो गए दोनों हृदय, वही जानता है। तो रामचंद्र कविराज को बुलाया जाए, वही जानता है गुरु जी के बारे में। रामचंद्र कविराज जी को बुलाने के लिए घोड़ा भेज गया, घुड़सवार। पहले यही उपाय था एकमात्र वाहन, तो घुड़सवार गया उनको बुलाने। वो जान गए, पहले से ही जान गए और चल दिए कि गुरु जी तो समाधि मग्न हो। निकट आ गए विष्णुपुर के, तब ये जा रहे, आप ही को तो हम लेने जा रहे थे, आप आ गए, अच्छा हुआ, चलिए आइए, हमारे महाराज बुला रहे हैं। राजा ने कहा ऐसी ऐसी बात है, गुरु जी के पास जाइए, देखिए क्या हुआ गुरु जी को। मैं तो जान गया, इसलिए मैं खुद ही आ रहा था चलकर। तो रामचंद्र कविराज जी वहां जाकर आसन लगाकर बैठ गए। गुरु जी कहाँ चले गए? विष्णुपुर में तो शरीर है उनका और मन वृंदावन में। यमुना जी में जल केली हो रही थी प्रियतम की। जल केली में हमारी प्रियाजू की नाक की नथनी गिर गई जल में। अब वो नथ मिले नहीं। जल ऐसा है, एकदम निर्मल है, नीचे की बालू दिख रही है, फिर भी वो नथ नहीं मिल रही। बहुत ढूंढा, खोजा, तो 2 दिन से मिल नहीं रही, इसलिए समाधि नहीं टूटी। अब ये भी भजन में ध्यान में वहां चले गए कविराज जी, देखिए पहुंचे हुए शिष्य भी। और गुरु जी कहाँ है? गुरु जी का मन कहा, वहां पहुंच गए। जैसे नाभादास जी और वो सुनते हैं ना, उनके गुरु अग्रदास जी की कथा, ठीक इसी प्रकार ये है शिष्य गुरु, एक प्राण। तो पहुंच गए और जैसे आ गए लीला में, अरे करुणा तू आ गई, हाँ देख देख कहाँ नथ है, ढूंढ। तो ढूंढते ही करुणा को यानी रामचंद्र कविराज को मिल गई नथ, कमल की पंखुड़ी के बीच नीचे गिरी की थी, इसलिए वो नथ ढकी हुई। कमल को किसी ने देखा नहीं, जल को ही ढूंढा इधर उधर, उसकी दृष्टि पर गई कमल में, देखो तो यहाँ क्या है। पंखुड़ी उठाते थे, अरे ये यहाँ देखो नथ है। तब नथ दिया तो पर प्रसन्न हो गई राधा रानी। तो फिर अपनी भी दिया, तंबुल प्रसाद मिला तो गुरु जी को दिया, फिर खुद पाया, तब समाधि टूटी। तो कहने का तात्पर्य है, चाहे दूरी कितनी भी हो, अगर एक जान जाता है। इस लोक में आज भी देखा जाता है, बेटा कहीं है, माँ कहीं है, माँ को पता चल जाता है कि आज बेटा को कुछ हो गया होगा, कोई अनहोनी हुई होगी, पहले से ही माँ को पता चल जाता है। आज भी तो होता है ऐसा। तो उसी दृष्टि से ही गोपी कह रही है, आप तो बड़े दयालु, आप हमारे प्राण वल्लभ है, प्रियतम, हमारे हृदय की बात नहीं जानते क्या? आप सब जानते हैं, तो आपको हम क्या बताएं? आप एक बार देखें आकर के हमारी कैसी स्थिति है, किस प्रकार हम बेवहल हो रही है, मन मन भटक रही है आपके लिए। आप जब देखेंगे ना आकर के, तब आपकी बड़ी दया होगी, क्योंकि आप दूसरे का दुख नहीं देख सकते, हम जानती है। दयालु व्यक्ति कभी दूसरे का दुख नहीं देख सकता।
तो हमारा दुख जब आप देखेंगे ना, तब जानेंगे हमारी कैसी स्थिति, तब हमें दर्शन देंगे। ये निगूढ़ अभिप्राय, गूढ़ अभिप्राय है हे दैत कहने का। मानो ठाकुर बोल रहे हैं कान में, अरे सखी कौन सा दुख है तुम्हें? दुख देखो ना दिक्षु, हम 10 दिशाओं में भटक रही है, तुम्हें ढूंढ रही है, ये कम दुख है क्या भाई? वन में आप भ्रमण करेंगे चारों ओर तो दुख नहीं होगा, परिश्रम नहीं होगा। ये अत्यंत परिश्रम से हम थक गई हैं, और वन में भटकना कितना कष्टकारी है। बड़ी हम थक गई, दुखी हैं, आप दर्शन दो। क्योंकि हमें क्यों ढूंढ रही हो ना? हम तो आपकी है ना ताब का, आप हमारे हैं और हम आपकी हैं। अपने जनों को ही लोग ढूंढते हैं, कितने खो जाते, कौन ढूंढता है? अपने जनों का ही ना, तब अपने हैं, इसलिए आपको ढूंढ रही है। और आप कहाँ हो? दर्शन दो। अन्वेषण से हमें बड़ा दुख भी हो रहा है, दुख का अनुभव कर रही हैं, और हम अपने हैं आपके, आप अपने हैं और आपके हम हैं, इसलिए हमें दुख भी हो रहा है। नहीं तो दूसरा कोई खो जाए उसके लिए किसी को दुख नहीं होता। अपना व्यक्ति हो, अपना हो तो दुख होता है। तो आपके लिए हमारा महान दुख है। आपको ढूंढती ढूंढती हम परेशान हो गई हैं, थक गई हैं। आप कृपा कीजिए दैत, दया करना आपका स्वभाव है। दैत अनुकंपति दैत, और हमारा चित्त तो आपने ग्रहण किया है, इसलिए आप हमारी ओर एक बार देखिए, हमारी दशा को समझे। तब मानो श्री श्याम सुंदर बोल रहे हैं, अरे गोपी तुम जो बता रही हो, क्या ऐसा प्रेम तुम्हारे हृदय में है? ऐसा विशुद्ध प्रेम केवल हमारे लिए जी रही हो? हमसे ही प्यार करती हो? हमको ही अपना मानती हो? करोड़ों प्राणों से भी प्रिय मानती हो? क्या ऐसा सच है? ऐसा विशुद्ध प्रेम तो जगत में होता नहीं है। अगर होता है तो उसमें वियोग कभी नहीं होता, और वियोग होता फिर वो जीवित नहीं रह पाता। ऐसा ही ऋषिकों का कहना है, शास्त्र में ऐसा, काशा वियोग येन न जीवंती। वियोग उसे कहते हैं जहां जीवित नहीं रहा जाए विरह में। इसके लिए एक सुंदर श्लोक यहाँ तीर्थ किया है विदग्ध माधव से हमारे गोस्वामी जी महाराज ने, कि प्राचीन श्लोक है कि कई तब रहितम प्रेम न तिष्ठति मानुष्य लोके, यदि भवती कस्य विरहो विरहे भवती को जीवी जीवती। कैतव रहित, कपटता रहित विशुद्ध प्रेम इस जगत में नहीं होता। यहाँ जहां भी हम प्रेम देखते हैं स्वार्थ छिपा होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है स्वार्थ। विशुद्ध निस्वार्थ निर्मल प्रेम कहाँ है इस जगत में? यदि भवती अगर है तो कभी वियोग नहीं होता, विरह नहीं होता। अगर विरह हुआ तो वो जीवित नहीं रहता। ऐसा प्रेम देखा गया। एक मित्र के मरते ही दूसरा भी मर जाता है। अगर विशुद्ध प्रेम है, पति के साथ साथ पत्नी भी चल बैठती है, ऐसा हुआ है। आज भी ऐसी घटना कहीं घटती। कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ, पति गए, तुरंत सुनते ही पत्नी भी चली गई। विशुद्ध प्रेम हो, विरह में कोई जीवित नहीं रहता। तुम तो जीवित हो, हम कैसे माने तुम्हारा प्रेम विशुद्ध है? इस नए से दयितस्य विरह दयिता न जीवेयुर। मानो श्री श्याम सुंदर बोल रहे हैं, अरे गोपी देखो, इस कथन के अनुसार इस न्याय से दैत के विरह में यानी प्रियतम के विरह में प्रिया कभी जीवित नहीं रह सकती है। कैसे माने तुम्हारा प्रेम विशुद्ध है? तब गोपी कहती है, सत्यम, हाँ आप ठीक ही बोल रहे हैं,
पर तत्तैव न म्रियन्ते, हम मर नहीं रही केवल आपके लिए। क्यों? ना आपकी प्राप्ति की आशा में हम जीवित है। आप पुनः आएंगे, आपके हम दर्शन करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, बस इसी कारण हम जीवित रहे भी आपकी आशा से। तत्प्राप्ति आशया जीवंती तई निमित्त धृताशवा, हमारे प्राण तो आप में अर्पित है। तई विषय सब प्राण इंद्रियानि भी, इंद्रिया भी आप में अर्पित है, सब कुछ समर्पित है। और खास करके हमारे प्राण आपके हाथ में है। तो आप हमें प्राण लौटाएंगे तभी ना हम मरेंगे ना। आपने तो हमारे प्राण ले रखे, आपके हाथ में है, इसलिए प्राण निकल नहीं रहे, क्योंकि आप में समर्पित है। आप ही तो मरने नहीं दे रहे हैं, नहीं तो हम कब मर जाती। और एक सुंदर अर्थ और भी किया गया कि देखिए, हमारे प्राण रूपी पक्षी प्राण को लेने के लिए मृत्यु भी घबरा रही है। क्यों? विरह अग्नि, जो विरह अग्नि धग रही है, इससे पक्षी, प्राण रूपी पक्षी भागने को तैयार है, पर मृत्यु आए तब ना। देखो सामने खड़ी है, पर वो डर के मारे आ नहीं रही है, कहीं मैं आग में नहीं जल जाऊं। यहां जो विरह अग्नि जल रही है, इसी कारण हमारे प्राण नहीं चाह रहे। एक अर्थ ये भी दिया गया। कहीं पिंजरा में पक्षी है, उधर एक शेन बाज पक्षी आया लेने खाने को, पर वहां आग जल रही, देख करके बाज डर के मारे निकट नहीं आ रहा। उसी प्रकार हमारी दशा है। हमारे हृदय में, पिंजरे में प्राण तो है, पर हृदय में जो विरह अग्नि जल रही, अग्नि के भय से मृत्यु नहीं आ रही है। नहीं तो कब मृत्यु आ जाती, हमारे प्राण निकल जाती वो, पर इसी कारण हम मर नहीं रहे। हे प्राण प्रियतम, अब हमारी दशा का दर्शन करे, देखें, एक बार आ जाए। आपके हाथ हमारे प्राण है। दैत दृश्यताम, हम तुम्हारी है, तुम्हारा अन्वेषण कर रही है, मन भटक रही है, हमारी दशा देखो नाथ। ये है इस श्लोक की टीका का आस्वादन। वैष्णव तोषणी टीका का संक्षिप्त आस्वादन हुआ। गोपी गीत का ये पहला श्लोक है। अब इस पहले श्लोक की टीका एक और आस्वादन करना है हमें, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की उनसी सारा दर्शिनी। वे किस प्रकार आस्वादन होगा? तो पहला श्लोक है कि जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा श्वासदत्रयी दैतदृश्यता स्तैधृता शवस्त्वां विचिन्वते। हे दैत्य, अवतार के पश्चात यह ब्रजधाम वैकुंठ आदि सभी लोगों से, वैकुंठ धाम है, उनसे अधिक रूप में लिया है। वैकुंठ से भी अधिक उत्कर्ष ब्रजधाम का है। इसका एक कारण है कि जब से आपका जन्म हुआ है, तभी से ने इस ब्रजधाम को अलंकृत किया है, निरंतर यहाँ निवास कर रही है। इसी कारण ब्रज जो है चारों ओर समृद्धि पूर्ण हो गया है, सुख समृद्धि यहाँ छाई हुई है। पर हे नाथ, इस ब्रज में सब सुखी है, एकमात्र दुखी है तो हम है। हम तो केवल आपकी प्राप्ति की आशा में जीवित हैं। हमारे प्राण भी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि प्राण आपके हाथों है, इसलिए हमारे प्राण भी नहीं निकल रहे। इस समय हम आपका अन्वेषण करती हुई
विरह में व्याकुल हो रही है। ये दैत एक बार देखो ना हमारी ओर, हमारी दुर्दशा की ओर देखो, किस प्रकार हम जीवित है। इस ब्रज में सब सुख पूर्वक है, हम हैं दुखी। ये तो ब्रज की निंदा है ना, आपकी भी लज्जा है इसमें, क्योंकि आप ब्रज के युवराज हैं। इस ब्रज में सब प्रजा सुखी है और हम आपकी है, बिन मोल की दासी, और हम दुखी हैं। ब्रज की निंदा, आपकी भी निंदा, आपको लज्जा आनी चाहिए। तो आप एक बार हमें हमारी ओर देखें, हमारी ओर देखें, बस इतना ही, इतने से ही हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो सुंदर भाव में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने, पहले तो चक्रवर्ती बाद ने कहा ये जो गोपी गीत है मानो ये कमल श्रेणी है। 19 श्लोक नहीं, 19 कमल है, कमल बन है। कमल में क्या क्या होता है? एक तो मधु मकरंद होता है, और क्या है? सुगंध। गोपी गीत में भी सुगंध भी है, मधु भी है। कैसा है ना, ये कविंशे प्रेम मधु स्वर तालादि सौरभम, एक त्रिंशे प्रेम मधु स्वर तालादि सौरभा, गोपी गीतांबुज श्रेणी कृष्णल्लाकर्षिणी बभौ। 31वां जो अध्याय है ये गोपी गीत का अध्याय है। गोपी गीत कमल बन है, और इससे कमल श्रेणी में प्रेम मधु भी है, और स्वर ताल आदि ये सौरभ सुगंध भी है। कमल में मकरंद और सुगंध है, इसलिए भ्रमर आकृष्ट होकर आता है। उस सुगंध से भ्रमर आकृष्ट है, और प्रेम कमल का मकरंद पीता है। तो गोपी गीत कमल है, इसकी जो सुगंध है स्वर ताल, इससे आकृष्ट होकर कृष्ण भ्रमर आते हैं। और गोपी गीत कमल में है अपार प्रेम रूपी मधु, उस प्रेम मधु को पीने आते हैं। तो वास्तव में है ही गोपी गीत ऐसा ही मधु है, प्रेम रूपी, और स्वर ताल आदि भी अपूर्व है, कोमल मंजुल स्वर है। तो इस प्रकार गोपी गीत की जय हो। जहां भी गोपी गीत आज भी होता है, से कृष्ण भ्रमर लुब्ध होकर आज भी आते हैं। गोपी गीत कृष्ण आकर्षण के लिए मानो दिव्य मंत्र है, ये बात सच है। आज भी गोपी गीत स्वर ताल से गाया जाए तो श्याम सुंदर अवश्य ही आएंगे, आने के लिए विवश हो जाएंगे। ऐसा मधुर गीत है, अद्भुत छंद, इंदिरा छंद, स्वर ताल से गाया जाए तो भगवान क्यों आकृष्ट होंगे, अवश्य होंगे। तो श्री कृष्ण का मानो ये गोपी गीत वशीकरण मंत्र है। तो जय हो इस गोपी गीत की। आप गोपी गीत की कुछ व्याख्या मैं लिखना चाहता हूँ। चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं। पहले से सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम किया, श्रीधर स्वामी जी को, अपने गुरु जनों को प्रणाम करके कहा कि मैं इन आचार्यों का उच्छिष्ट शीत प्रसाद कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए कुछ व्याख्या लिख रहा हूँ। फिर कहते हैं दैत गोपियों ने पहला संबोधन किया कि गोपी, क्या कहा गोपियों ने? दैत। गोपी गीत का सर्वप्रथम ये संबोधन। दैत अत्यंत कोमल संबोधन है। दैत्य अनुकंपत, जो दया करे कृपा करे वो दैत है। तैसे दैत आपके जन्म के पश्चात इस ब्रज में चारों ओर समृद्धि छाई है। सभी धामों से ब्रजधाम जो है उत्कर्ष को प्राप्त किया है, वैकुंठ से भी उत्कर्ष। क्यों वैकुंठ से? कैसे? वैकुंठ में भी तो लक्ष्मी जी रहती है ना। और हाँ, वैकुंठ में लक्ष्मी महारानी रहती तो है, पर वहां लक्ष्मी जी वैकुंठ में सेवित होती है, और यहाँ महालक्ष्मी जी ब्रज की सेवा कर रही है, इसलिए ब्रज की का उत्कर्ष अधिक बढ़ गया। वैकुंठ सर्वोत्कृष्ट है, तो हमारा ब्रजधाम, ब्रजमंडल, वृंदावन सर्वोत्कृष्टतम है। वैकुंठ सर्वोत्कृष्ट है तो सर्वोत्कृष्टतम यह ब्रज है।
वहां महालक्ष्मी सेवित होती है तो यहाँ सेवा स्वयं करती है ब्रजधाम की। इसलिए ब्रजधाम सर्व समृद्धि से पूर्ण है। पर एक ही दुख है, कष्ट है कि यहाँ तो सब सुखी है पर हम दुखी है। जबकि हम आपकी है, आपकी प्रेसी हो करके, आपकी प्रिया दासी हो करके हमें इतना दुख। हमारा दुख भी कैसा है, सर्वलोक अदृष्ट स्रोत चरम असह्य दुखम। हमारा दुख भी अदृष्ट चर, किसी ने ऐसा दुख नहीं देखा न सुना, अश्रुत चर। वास्तव में गोपियों का जो विरह दुख है, ऐसा दुख किसी को हुआ ना होगा, न हो सकता है। वास्तव में अश्रुतपूर्व है, किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं ऐसा प्रेम, ऐसा विरह। तो हमारा दुख परम असह्य है, अश्रुत चर, अदृष्ट चर है। इसलिए आप एक बार देखें, हमारा दुख का अनुभव करें कि हमारा किस प्रकार दुख है, किस कदर हम विकल हो रही है। एक बार आप आए, हमारा दुख दर्शन करें। तब श्याम सुंदर महाराज बोल रहे हैं, हरि गोपी तुम क्या चाहती हो? तो हम तुम्हारा दुख दूर करें, अपने दुख से परित्राण चाहती हो? कोई भी रसिक भक्त, अनन्य भक्त अपना दुख भगवान से नहीं कहते, हमें दुख से वारो, ऐसा भी नहीं कहते। आप क्यों कह रही हो कि हमें दुख से वारो? गोपी कहते कहाँ मैंने कहा, हमने कहा कि दुख से वारो? नहीं नहीं, केवल आप आकर देखें। ये नहीं कह रही हम कि आप हमारा दुख दूर करें, आप आकर केवल देखें। बस एक बारम, यहाँ क्या कहा, किंतु एक बारम दृष्टा सनयने सफल है। एक बार आप देख करके अपने नेत्रों को सफल बनाए। यहाँ व्यंग भी है, हमारा भयंकर जो भीषण दुख है, असह्य कष्ट है, इसको एक बार आप देख करके अपने नेत्र को सफल करें। एक बार देख लीजिए, अनुभव कीजिए किस प्रकार हम इस ब्रज में सुखी है। ये आपके लिए निंदा होगी, क्योंकि इस ब्रज में सब सुखी है, चारों ओर सुख समृद्धि छाई हुई है, और वहां हम दुखी, इस कदर दुख पा रहे हैं। अगर हम कष्ट पा रहे हैं तो निंदा तो आपकी है, लज्जा